अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। दोस्तों, आपका मेरे चैनल इंटरनेट फ़रोग़ अदब में खैर मक़दम है, खुश आमदीद है। आज मैं आपके सामने वेस्ट बंगाल टेट एग्ज़ामिनेशन 2022 डेट ऑफ एग्ज़ामिनेशन 11 दिसंबर, सब्जेक्ट उर्दू के तमाम मुमकिन सवालात मां जवाबात लेकर हाजिर हूँ पार्ट 10। तो आइए बिना देर किए शुरुआत करते हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। ज़माना के लिहाज से फ़ेल की कितनी किस्में होती हैं? 4 ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर दिए रहे हैं। 5 सेकंड के वक्त दिया जा रहा है। अब जवाब देने की कोशिश कीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। ज़माना के लिहाज से फ़ेल की 3 किस्में होती हैं। पहली किस्म है ज़माना हाल, दूसरा है ज़माना माजी और तीसरा है ज़माना मुस्तक़बिल। क्वेश्चन नंबर 2 है, फैज़ को लेनिन पीस इनाम कब मिला था? इसका सही जवाब है ऑप्शन 1। सन 1962 ईस्वी में फैज़ को लेनिन पीस इनाम इनको बैनुल-अक़वामी लेनिन पीस इनाम मिला था। क्वेश्चन नंबर 3 है, रिया किसका मजमून है? इसका सही जवाब है ऑप्शन 1। सर सैयद अहमद खान का मजमून है रिया। रिया का मतलब होता है दिखावा। क्वेश्चन नंबर 4 है, काश हम भी फूलों की तरह महकते, ये कौन सा जुमला है? इसको सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 2 तमन्नाई। काश हम भी फूलों की तरह महकते हैं, ये कौन सा जुमला है? ये तमन्नाई जुमला है। क्वेश्चन नंबर 5 है, ज़िल में से कौन सा लफ्ज़ इस्म मारफा की उम्दा मिसाल है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 जमुना। ये एक ख़ास नदी का नाम है, इसलिए ये इस्म मारफा की उम्दा मिसाल है। क्वेश्चन नंबर 6 है, चकबस्त की पैदाइश कहाँ हुई? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 फैज़ाबाद में हुई। 1882 ईस्वी में चकबस्त की पैदाइश कहाँ हुई थी? फैज़ाबाद में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 7 है, मुसीबत की अरबी जमा क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन 3 मुसाइब जो है मुसीबत की अरबी जमा है। क्वेश्चन नंबर 8 है, ज़ेल में से कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है? इसका सही जवाब है ऑप्शन 4 मौसम। आज का मौसम बहुत ही ख़राब है, इस हिसाब से ये मुज़क्कर है। शाम, फुर्सत, अंजुमन ये तीनों मुअन्नस हैं, बाकी मौसम जो है मुज़क्कर। आज का मौसम बहुत ही ख़राब है, या कल मौसम ख़राब था, इस तरह के जुमला जो बनाया का आ रहा है, तो इससे साबित हो रहा है कि ये लफ्ज़ मुज़क्कर है। शाम हो गई है, ये शाम होने वाली है। फुर्सत, तुम्हें आज फुर्सत मिली है। अंजुमन, आज की अंजुमन बहुत ही प्यारी है। इस तरह करके ये जुमला इससे साबित होता है कि मुअन्नस है। क्वेश्चन नंबर 9 है, उर्दू का पहला अफसाना कौन सा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन 1 दुनिया का अनमोल रतन उर्दू का पहला अफसाना है। देखिए, उर्दू का पहला नावल, उर्दू का पहला ड्रामा, उर्दू का पहला जो है दास्तान, उर्दू की पहली दास्तान, उर्दू का पहला अफसाना, ये सब चीज़ें मैं पूछ दिया हूँ, आप देख लीजिए। और उसके अलावा उर्दू का पहला मरसिया, उर्दू का पहली मसनवी, उर्दू का पहला जो है पहली नज़्म, ये सब सवाल मैंने पूछ। क्वेश्चन नंबर 10 है, बड़ी आकिला है बहुत दूरबीन है कि फ़िक्र अपनी रोज़ी का तेरे तई है। इस शेर में बड़ी आकिला किसे कहा गया है? बड़ी आकिला किसे कहा गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 चींटी को कहा गया है। छोटी चींटी जो होती है बड़ी आकिला है, मतलब अक्लमंद। आकिला ना अकल रखने वाली, अक्लमंद, बहुत दूरबीन है, मतलब दूर तक वो देखने वाली है कि फ़िक्र अपनी रोज़ी का तेरे तई है। तो इस शेर में बड़ी आकिला किसे कहा गया? छोटी चींटी को कहा गया।
क्वेश्चन नंबर 11 है, अख्तर शेरानी का असल नाम क्या था? इसका सही जवाब है ऑप्शन में 1 मोहम्मद दाऊद खान। अख्तर शेरानी को रुमानी शायर कहा जाता है, तो ये मोहम्मद दाऊद खान उनका असल नाम था। क्वेश्चन नंबर 12 है, पंजाब में उर्दू किसकी किताब है? इसका सही जवाब है ऑप्शन 3 हाफिज़ महमूद शेरानी की किताब है पंजाब में उर्दू। ये अख्तर शेरानी के वालिद मोहतरम थे, हाफिज़ महमूद शेरानी। क्वेश्चन नंबर 13 है, बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा नज़में किसने लिखी? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 इस्माइल मिलिटरी ने बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा नज़में लिखी। इनको बच्चों का शायर भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, बहार किस शायर की नज़म है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 हामिदुल्ला अफसर की नज़म है। क्वेश्चन नंबर 15 है, मोहम्मद हुसैन आज़ाद की पैदाइश कहाँ हुई, कब हुई? मोहम्मद हुसैन आज़ाद की पैदाइश कब हुई? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 1 1830 ईस्वी को दिल्ली में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 16 है, हातिम ताई एक कहानी है, उसमें नौफिल एक बादशाह है, वो कहाँ का बादशाह था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 मुल्क अरब का बादशाह था। हातिम ताई जो एक कहानी है जिसे मीर अमन दहलवी ने उसे तख्लीक दी है, वो बागो बहार किस्सा जो चार दरवेश का तर्जुमा है बागो बहार, उसमें एक किस्सा नौफिल का भी है, यानी नौफिल नहीं हातिम ताई का भी किस्सा उसमें शामिल है। तो बादशाह जो नौफिल है वो कहाँ का बादशाह रहता है? तो अरब का। क्वेश्चन नंबर 17 है, अगर हमारे दिन फिर भले आते तो हम हातिम को कहीं देख पाते। अगर हमारे दिन फिर भले आते तो हम हातिम को कहीं देख पाते। इस जुमला में मुतकल्लिम कौन है? ये जो है किस्सा हातिम ताई से अखज़ किया गया है ये जुमला। इस जुमला में मुतकल्लिम कौन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 1 बुढ़िया। एक बूढ़ा और बुढ़िया जो जंगल में कहीं लकड़ियाँ काट रहे थे, वहीं पर जो है हातिम छुपा रहता है। तो ये दोनों आपस में बातें करते हैं कि अगर हमारे दिन फिर भले आते तो हम हातिम को कहीं देख पाते। हातिम पर जो है बादशाह नौफिल ने उसे पकड़ लाने पर कई अशरफिया इनाम रखे थे। तो यही सोच करके बुढ़िया और बूढ़ा जो है जो आपस में बातें करते कि अगर हातिम हमारे पास आते तो ये जो रोज़ के जो काम है मुश्किलें हैं ये आसान हो जाती है अगर हमको इनाम मिल जाता तो। क्वेश्चन नंबर 18 है, मीर अमन की पैदाइश कहाँ हुई? इसका सही जवाब है ऑप्शन 1 दिल्ली में हुई। मीर अमन की पैदाइश 1732 ईस्वी को दिल्ली में हुई। क्वेश्चन नंबर 19 है, बागो बहार के अलावा मीर अमन की दूसरी तसनीफ का नाम बताइए। इसका सही जवाब है ऑप्शन 1 गंज खूबी। जो बागो बहार के अलावा उनकी दूसरी तसनीफ का नाम है गंज खूबी। ये भी किस्सा अखलाक मोहसना का तर्जुमा है। बागो बहार जो किस्सा चार दरवेश का तर्जुमा है, उसी तरह गंज खूबी जो है यह अखलाक मोहसना का तर्जुमा है। कहीं पर अनवार शहरी भी बताया गया है, लेकिन अखलाक मोहसना का ये आज़ाद तर्जुमा है गंज खूबी। बागो बहार जो मकबूलियत बागो बहार को मिली वो गंज खूबी को नहीं मिली। मीर अमन ने 2 ही किताब लिखी थी, एक बागो बहार और दूसरी गंज खूबी, याद रखना है। ये दोनों किताबें फॉर्टन कॉलेज में लिखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 20 है, बादशाह नौफिल ने कितनी अशरफियों का इनाम हातिम पर रखा था? यानी हातिम को पकड़ लाने पर बादशाह नौफिल ने कितनी अशरफियों का इनाम हातिम पर रखा था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 500 अशरफियों का इनाम जो है हातिम पर रखा था। क्वेश्चन नंबर 21 है,
लफ्ज़ मुनादी का मतलब क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन 1 ऐलान। लफ्ज़ मुनादी का मतलब क्या है? ऐलान। क्वेश्चन नंबर 22 है, काहली किसका मजमून है? इसका सही जवाब है ऑप्शन 1 सर सैयद अहमद खान का। ये बहुत ही मशहूर रिया और काहली, ये सर सैयद अहमद खान का बहुत ही मशहूर और मारूफ मजमून है। उसके अलावा उन्होंने एक और मजमून लिखा था, गुज़रा हुआ ज़माना। ये सब बहुत ही मशहूर और मारूफ उनके मज़ामीन हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, गुरुदेव किस शायर को कहा जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन 2 रविन्द्रनाथ टैगोर को कहा जाता है। गुरुदेव किस शायर को कहा जाता है? रविन्द्रनाथ टैगोर को। क्वेश्चन नंबर 24 है, उर्दू का पहला मतबूआ अखबार कौन सा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 जामे जहानुमा। इसके जो मुदीर थे मुंशी सदासुख। मुंशी सदासुख जो है, ये जामे जहानुमा जो अखबार सबसे पहले जारी हुआ था। हालांकि अगर ये पूछा जाए कि उर्दू का पहला अखबार कौन सा है, तो दिल्ली उर्दू अखबार, जिसे मौलवी मोहम्मद बाकिर ने, ये मोहम्मद हुसैन आज़ाद के वालिद मोहतरम थे, जो 1836 ईस्वी में इस अखबार को उन्होंने जारी किया था, दिल्ली उर्दू अखबार को। लेकिन अगर पहले मतबूआ जो छपने वाली अखबार, अगर छपने वाला अखबार कहा जाए तो जामे जहानुमा जो सबसे पहले शाया हुआ, इसके एडिटर थे मुंशी सदासुख। क्वेश्चन नंबर 25 है, कुरान का पहला तर्जुमा किसने किया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन 1 शाह रफ़ीउद्दीन ने कुरान का पहला तर्जुमा किया था। तो दोस्तों, ये सीरीज़ जो पार्ट 1 से लेकर पार्ट 10 तक मैंने वीडियो कंप्लीट कर दी उर्दू के। अब जो है इंग्लिश के क्वेश्चन मैं तैयार करूँगा। अब इंग्लिश के सीरीज़ जो है स्टार्ट होंगे। अगर आप, क्योंकि वक्त बहुत कम है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि अब जो है इंग्लिश का सीरीज़ स्टार्ट किया जाए। बाद में अगर वक्त बचेगा तो उर्दू का और क्वेश्चन मैं डालूँगा। तो आज के ये मेरी वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और एक बात बता दूँ, इससे पहले मैंने पार्ट 1 से लेकर पार्ट 10 तक वीडियो बना दी है। अगर अभी तक आपने पार्ट 9 तक वीडियो बना दी है, अगर अभी तक आपने नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, आप देख सकते हैं। अब मैं इंग्लिश का सीरीज स्टार्ट करूँगा, तो इसलिए आप मेरे चैनल को पाबंदी के साथ देखें और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आप वाकई ये WB टेट पास करना चाहते हैं तो आप जवाबात को कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश कीजिए, ताकि इससे पता चले कि आपकी तैयारी कैसी है। मैं उम्मीद करता हूं कि 250 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, यानी 250 सवालात मैंने जो है अपने चैनल के ज़रिए पेश किए। इसमें से हम उम्मीद करते हैं कि बहुत सारे सवालात जो है इम्तहान में लड़ जाएंगे, क्योंकि इससे पहले जो 2021 में हुआ था उसमें बहुत सारे सवालात मेरे लड़े थे। ये भी क्वेश्चन आया था, जैसे पहला उर्दू का पहला मतबूआ अखबार कौन सा है, ये सवाल आया था इससे पहले। फिर हाल ही की पैदाइश कहाँ हुई थी, ये भी आया था। बहुत सारे सवालात आए थे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल को पाबंदी के साथ देखें। तो आज के लिए इजाज़त दीजिए। अपने दोस्त